How many of you would like to have solar tea with me in my Energy Swaraj Yatra bus and to discuss how we can solve the problem of climate change together? हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार सोलर पे चर्चा विद प्रोफेसर सोलंकी के साथ। आज मेरी यात्रा इंदौर में है और इंदौर में कई दिनों से यात्रा आई हुई है और यहाँ पर कई सारे लोगों से मैं मिल रहा हूँ, परंतु इस सोलर चाय पे चर्चा पे मैं आपको विशेष व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ। इनका नाम है पारस जैन जी। पारस जी, आपका स्वागत है सोलर चाय पे चर्चा विद प्रोफेसर सोलंकी के साथ। और पारस जैन जी एक विश्वम संस्थान के संस्थापक है। ये प्राकृतिक खेती करते हैं और एक गौशाला भी चलाते हैं, और ये खास करके इसलिए महत्वपूर्ण है, उन्होंने जो मुझे बातें कही क्लाइमेट चेंज के बारे में, ये जो अनुभव कर रहे हैं, जो अपने खेतों में और खलिहान में ये देख रहे हैं किस तरह से ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका असर हो रहा है। तो ये आज की चर्चा का विषय रहेगा कि पेड़ पौधे कैसे इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो पारस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सोलर चाय पे चर्चा पे। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से परिस्थितियां बदल रही है? हम सब अनुभव करते हैं कैसे जलवायु बदल गया है। खास तौर पर पिछले 2 साल में कोरोना के बाद से ये चीज़ें हमको अनुभव होती है कि प्रकृति अपने आप में चेंज हो रही है। पौधे, पेड़ पौधे, जानवर, इवन मनुष्यों का व्यवहार वो भी बहुत तेज़ी से बदला है। तो मैं मतलब ये इसलिए ये चर्चा का महत्व है कि ये जो बदलाव हम सब महसूस कर रहे हैं, परंतु इसका असर ये हो कि व्यवहार बदल जाए मनुष्यों का, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और यहाँ तक कि आप बता रहे जानवरों का भी व्यवहार बदल रहा है। उसको आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इसको शायद समझ नहीं पाएंगे। अब चाय भी लगता है। पिछले नवंबर से खास तौर पे मैंने अनुभव किया कि पिछले नवंबर में हमारे यहाँ एक पेड़ पे सहतूत आ गए। सहतूत जनरली मार्च अप्रैल में होता है, तो मैं देख के चौंका कि कैसे आ गए। फिर देखा तो सारे पेड़ में आ गए। अच्छा, 3-4 महीने पहले आ गए। हाँ, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में रामफल लगने चालू हो गए, फरवरी में आके ख़त्म हो गए, जो कि जून की गर्मी में पकते हैं वो आ गए। तो ऐसे अनुभव करते करते थोड़ा सा देखा, विचारा, तो जानवरों के व्यवहार में भी जो परिवर्तन देखा। तो एक दिन मैं फेसबुक पे पर एक मिनट, ये आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात है कि मतलब इसको सामान्य भाषा में कहेंगे तो पेड़ पौधे कंफ्यूजन में है। हाँ। पेड़ पौधों को समझ नहीं कि कब पकना है, कब खिलना है। मतलब आप सोचो, इतना बड़ा परिवर्तन, इतना भयंकर परिवर्तन यदि प्रकृति में होने लगे कि पेड़ पौधे कंफ्यूज हो जाए। और आप जो बता रहे वही बात है। तो आपने ये जो मतलब ये तो फल वाले हो गए, आपने जो पौधे हैं फूल वाले हैं उनमें परिवर्तन देखा इस तरह का? हाँ, उनमें भी बहुत सारे में मैंने देखा। अच्छा, मतलब आप बताएंगे डिटेल में क्या होता है? कि जैसे फलों में मैं पहले बता दूं आपको, तो मैंने वो जब देखना चालू किया तो सहतूत नवंबर में आना चालू हो गया, जो मैंने कभी नहीं देखा मेरी लाइफ में। तो मैंने नहीं देखा ना सुना, जो कि मार्च अप्रैल में पकता है। रामफल जनवरी में पक गया। अमरूद कभी भी हो रहा है, देसी। अच्छा, ठीक है, हाइब्रिड वाला तो साल भर होता है, लेकिन देसी भी मैंने देखा। उसके बाद फूल कभी भी पक रहे हैं, कभी भी खिल रहे हैं और कभी भी मुरझा रहे हैं, किसी भी सीजन में कोई भी फूल। जैसे हमारा वो जो मैरीगोल्ड का जो फूल है वो दशहरे और दिवाली उस समय उसका मेन आता था। पर अभी पहले ही आ गया। तो कितना बड़ा असर है। और आई एम श्योर ये जो हो रहा है, मतलब पौधे तो बोल नहीं सकते, पर ये जो उनका व्यवहार है उससे पता चल रहा है कि गड़बड़ है वहाँ भी। और आप बता रहे थे जानवरों के व्यवहार में भी गड़बड़, मतलब एक और मैंने जो अभी फिर ये जो गर्मी स्टार्ट हुई तो पूरी गर्मी भर बरसात हुई। सागौन का जंगल है हमारे वहाँ। सागौन का जंगल मार्च अप्रैल में पूरा हरा हो गया। अप्रैल में हरा हो गया, जबकि अप्रैल में पतझड़ चालू होती है और वो एकदम बंजर हो जाता है। सागौन के फूल और जो फल होता है जो उसका गिरता है वो भी गिरना चालू हो गया। बाप रे। जबकि मैं याद है, मैं जब इंदौर से अपने गांव जाता था भैरू घाट में, तो सागौन काफी है, तो वो अप्रैल मई जून में एकदम खाली हो जाता था जंगल, और जैसे ही पहली दूसरी बारिश होती तो भरने लगता था। आप बता रहे अप्रैल में हरा हो गया। बाप रे, मतलब कितना बड़ा परिवर्तन है। और शायद जिसने देखा नहीं होगा उसको
कुछ लग नहीं रहा होगा, पर मेरे लिए कितने आश्चर्य की बात है कि हम सिर्फ सीज़न चेंज सुनते थे कि गर्मी का पैटर्न चेंज हो गया है, बारिश का पैटर्न चेंज हो गया, ठंड का पैटर्न चेंज हो गया, परंतु ये पैटर्न चेंज होने का असर पेड़ों पे और पत्तियों पर सब पे हो रहा है और दिख रहा है। वो कन्फ्यूजन में आ गए हैं। इंसान और जानवरों पे भी हो रहा है। जानवरों पे भी, तो जानवरों में का मैं एक दिन एक फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, एक वीडियो मेरे सामने आया कि एक हिरण है, भारत का ही वीडियो था, कहीं बाहर का नहीं। वो हिरण एक सांप को खा रहा है। अच्छा, और गुस्से में खा रहा है उसको, पूरा खा गया उसे। जो कि वो वीडियो में आपको दूंगा। मतलब वो तो हो ही नहीं घास सकता पत्ते खाने वाला है, सांप को कैसे कर रहा सांप को खा रहा है चबा चबा के। बाप रे। फिर एक वीडियो देखा कि एक गधा एक इंसान पे झपटा, ये हरियाणा का वीडियो था, और वो उसको झपट के उसको खा रहा है, उसको चबा रहा है, मतलब ऐसे काट रहा है, बाइट काट रहा है उसको। हाँ, गधा कर रहा है, जो कि मनुष्य का ऐसे मतलब साथी ऐसे कई सालों से, सदियों से रहा है। हाँ, तो ये व्यवहार जो देखने में आ रहा है, ये नॉर्मल नहीं, ये अब नॉर्मल है। जैसे पिछले 2-3 साल में सबने अनुभव किया होगा कि कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ी। हर शहर उससे त्रस्त है, इंदौर नहीं, आप सूरत देख लीजिए, आप दिल्ली, और पूरी दुनिया में, यहाँ भी पूरी दुनिया में घटनाएं हो रही है। कहीं लिफ्ट में काट दिया, कहीं काट दिया, और सिर्फ काट नहीं दिया, कुछ बच्चों को मार भी दिया। हाँ, मार दिया बहुत सारे। दिल्ली में 2 बच्चे मरे, हैदराबाद में हुआ, इंदौर की घटना है। तो ये सब ऐसे नहीं हो रहा। कुत्ते तो सदियों से इंसानों के साथ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं गाँव में भी हो रही है, शहरों में भी हो रही। खाना दे रहे हो तो भी हो रही है, नहीं दे रहे हो तो भी हो रही है। जो बोलते हैं कि खाने के कारण हो रही है, ऐसा नहीं है। तो उनके व्यवहार में बहुत तेजी से परिवर्तन आया। तो ये सब अकस्मात नहीं है, सब ये प्रकृति अपने आप को बदल रही है और उनका असर सब पे पड़ रहा है। तो ये मतलब बहुत ही सोचने वाली बात है। और हर व्यक्ति, चूंकि हर व्यक्ति अल्टीमेटली तो प्रकृति का ही हिस्सा है, मतलब हम अलग नहीं है, तो बड़ी सोचने वाली बात है। पारस जी, आपको क्या लगता है, मतलब ऐसा हम कितने बिगड़ गए हैं कि हमने प्रकृति को बिगड़ डाला? और कुछ तरीका आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तरीका ठीक होने का? सोच ही नहीं रहे, प्रकृति के लिए सोच ही नहीं। कुछ आपके हिसाब से क्या लगता है? आप गौशाला पालन भी करते हैं, खेती भी करते हो, तो आप अपने कार्यों में, दैनिकचर्या में या जीवन यापन में क्या करते हैं ताकि प्रकृति को नुकसान ना हो? देखिए, जितना हो सके रीयूजेबल चीज़ यूज़ करना चाहिए, इतना हम अपने जीवन में अपना लें। पेड़ पौधे तो हर कोई लगा रहा है, लेकिन उनका संरक्षण भी होना चाहिए। हर पशु पक्षी के बारे में सोचना है, और रिसाइकल वाली जो भी चीज़ें वो हमको यूज़ करनी है। बिल्कुल, इतना ही करना है। और इसका जो मैं सिद्धांत हमेशा कहते रहता हूँ, जो पारस जी बोल रहे हैं कि रीयूज करना है, रिसाइकल करना है, कम करना है, पेड़ पौधे लगा तो ठीक है, संरक्षण भी करना है। और जो मेन सिद्धांत है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि धरती जो हमारी प्रकृति है, जिस पर हम रहते हैं, वो उसका साइज सीमित है और उसके सारे संसाधन सीमित है। दुनिया का कोई विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी संसाधनों को बढ़ा नहीं सकता, ना धरती के साइज को बढ़ा सकता है। तो ये जितने मनुष्य, हम जितनी खोजबीन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं, ये सब धरती से ही तो लेते हैं। और धरती खुद ही फिक्स है भाई, जो खुद फिक्स है उसके उपयोग करके तुम कैसे ग्रो कर सकते हो? ये बड़ी सोचने वाली विषय है। और मेरे ख्याल से आज की जो सोलर चाय पे चर्चा है, मेरे खुद के लिए नया विषय है कि पेड़ पौधे का व्यवहार इतना बदल गया है। 3-3, 4-4 महीने पहले ये हो रहा है। तो जो भी इस सोलर चाय पे चर्चा को सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से एक बार तो आप पॉज करें, थोड़ी देर रुके, 2-4-5 मिनट चिंतन करें, ये क्यों हो रहा है और जो हो रहा है उसमें आपका स्वयं का क्या योगदान है। और यदि आपको लगता है कि उसको बिगाड़ने में आपका योगदान है, तो मेरे ख्याल से कुछ तो करेक्शन के लिए करना चाहिए। और करेक्शन करने के लिए सबसे सरल काम क्या है, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, आपको क्या करना है? सिंपल है, कुछ नहीं करना है। कुछ मत करो, सामान मत खरीदो, ज़्यादा ट्रेवल मत करो, ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग मत बनाओ, ज़्यादा गाड़ी मत खरीदो, क्योंकि ये जब खरीदते हैं तो एनर्जी लगता है। ये जो पारस जी बता रहे हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये हम सब के उपयोग के कारण है, क्योंकि हम सब एनर्जी का उपयोग करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और क्लाइमेट चेंज होता है। और हम सब उसके जिम्मेदार हैं, हम सबको ठीक करना ही पड़ेगा, वरना जिस तरह से प्रकृति बदल रही है और जो जानवरों का व्यवहार बदल रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ नहीं, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। बहुत तेजी से जा रहा है, और बहुत तेजी से जा रहा है। मतलब दुर्भाग्य की बात है कि बहुत तेजी से जा रहा है। तो हमको भी उतने तेजी से समझना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगी। तो पारस जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जो मतलब पर्सनल अनुभव शेयर करें। और मेरे ख्याल से ये पहली बार मैंने आप ऐसे को सुना, और मेरे जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी पहली बार ऐसा बताया होगा। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी को भी जुड़ने के लिए और इस सोलर चाय पे चर्चा में। पारस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं,
ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्लाइमेट में क्या परिवर्तन हो रहा है। और मैं विशेष व्यक्तियों को लाता रहूँगा ताकि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम सब मिलके इस धरती को एक रहने लायक धरती, जीने लायक धरती छोड़ के जाएं, ताकि हमारे बच्चे और उनके बच्चे आने वाले समय में वैसे ही जी सकें, वैसे ही शुद्ध पानी पी सकें, वैसे ही शुद्ध हवा की सांस ले सकें जैसे हमको मिला था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सोलर चाय पे चर्चा विद प्रोफेसर सोलंकी में स्वागत है। धन्यवाद।